वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो सीटीईटी एग्जाम है हमारा बहुत ही ज्यादा अब पास में। हम लोग अब बस वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी और कब एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में कोई भी चीज आप लाइफ में करते हो तो उसकी कोई ना कोई प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग लाइफ में कुछ भी आप करोगे तो उसे प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर कुछ भी चीज विदाउट प्लानिंग अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होगा कि उसको कैसे हम उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें। प्लानिंग अगर है ही नहीं तो आप कैसे उस चीज को कंप्लीट करोगे, ये आपके लिए भी एक चैलेंज हो जाएगी। तो आज बेसिकली हम लोग प्लानिंग पे बात करेंगे, क्योंकि अब अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारा सीटीईटी एग्जाम जो है होपफुली जो है वो आने वाला है लगभग दिसंबर में हो सकता है। दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक जो है सीटीईटी एग्जाम जो है वो चांसेस है होने का। ऐसे में अभी हम लोग का आज का डेट क्या है? 11 अक्टूबर। चलिए, अक्टूबर 11 अक्टूबर, ठीक है। अभी अक्टूबर लास्ट तक जो भी है 30 अक्टूबर जो है, एक सेकेंड, अक्टूबर लास्ट तक जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान 1 होगा, ये हमारा क्या होगा, प्लान ए होगा कि हम अक्टूबर 11 अक्टूबर से अक्टूबर लास्ट तक प्लान ए पे चलेंगे, ठीक है। और अभी प्लान ए क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो अक्टूबर में अब हमारे बचे हैं लगभग 20 दिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना प्लान ए एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग 3 प्लान्स पे चलेंगे, ठीक है। एक तो हमारा होगा प्लान ए, दूसरा हमारा होगा प्लान बी और तीसरा होगा हमारा प्लान सी। 3 पार्ट्स में हम प्लानिंग करेंगे और हम लोग अपने सीटीईटी की प्रिपरेशन को ऐसा बनाएंगे कि हमारा इस बार का सीटीईटी क्लियर हो ही जाए, ठीक है। तो प्लान ए जो है वो हमारा अक्टूबर में होगा। तो अभी अक्टूबर में है 20 डेज। प्लान बी हमारा कब होगा? नवंबर में होगा, ठीक है। कब होगा? नवंबर में होगा। और प्लान सी हम लोग कब एग्जीक्यूट करेंगे? दिसंबर में। क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होगी, ऐसा नहीं है। होपफुली दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगी। बाय द वे, उसके बाद सिचुएशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लास्ट मोमेंट कब क्या हो जाता है वो किसी को नहीं पता। तो ये प्लान ए हमारा कब है? अक्टूबर में है। चलिए जी, ठीक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान्स के अनुसार जो है हम लोग 3 प्लान्स में जो है हम लोग अपने सीटीईटी के प्रिपरेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सीटीईटी का प्रिपरेशन और ऐसे करेंगे कि ये तीनों प्लान मिलके हमारा जो है वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिले। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? प्लान ए में हम लोग ऐसा क्या करें जो आपका सीटीईटी क्लियर हो जाए। 3 प्लान्स में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। मैंने तो अपनी तैयारी सिर्फ 10 दिन में कर ली, बट मैं चाहती हूँ आप लोगों के पास अभी काफी समय है तो आप लोग अच्छे से उसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। आप लोग भी सोचोगे कि बहुत ही अनरियलिस्टिक बात, मैम तो नहीं बोल रही कि 10 दिनों में मैम ने सीटीईटी की प्रिपरेशन कर ली। तो आप जरूर जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखिएगा, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देखिएगा कि मैंने 10 दिन में प्रिपरेशन किया है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है। कैसे किया है उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी। वो जब बचे हुए 10 दिन रहेंगे ना, उस वक्त मेरी वो वीडियो आएगी कि 10 दिनों में कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। उस वक्त मैं वो वीडियो बना दूंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल 3 महीने हैं तो उसमें कैसे करना है उसकी बातें करते हैं अभी, ठीक है। तो प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया, प्लान सी हो गया। प्लान ए में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए। प्लान ए जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी के जो बेसिक्स है ना, बात को समझिए। सीडीपी जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ना वो हर्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं, सीडीपी जो है वो हर्ट है किसका? सीटीईटी एग्जामिनेशन का, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? वो हर्ट है सीडीपी एग्जामिनेशन, ये सीटीईटी एग्जामिनेशन का वो क्या है? हर्ट है। तो अगर आप जो है अगर सीडीपी आपका स्ट्रांग रहता है तो कहीं ना कहीं आपका सीटीईटी एग्जाम क्वालिफाई होने के 99% चांसेस रहते हैं। 99 मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सीडीपी के जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके साथ साथ जितनी पेडागोजी सेक्शंस है ना वो भी आपकी जो है ठीक होती चली जाती है। तो अक्टूबर में हम लोग क्या करेंगे कि सीडीपी के जितने भी बेसिक्स हैं, मतलब आप लोग को क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। बेसिक है कोलबर्ट थ्योरी, पियाजेट थ्योरी, जो भी जितनी भी बेसिक्स है सीडीपी की वो आप थ्योरीज को पढ़ डालिए। क्योंकि जब तक आप थ्योरीज पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको थ्योरी जो है सीडीपी की जितनी भी थ्योरीज है
जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, जो भी चीज है, स्कीमाज है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, थ्योरीज में। आप सीडीपी के सिलेबस को खोलिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाइए, वहां पे सीडीपी के सिलेबस को खोलिए और वहां पे देखिए। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं भी ले आऊंगी कि किस तरह की क्या है प्रेडिक्टेड सिलेबस इस बार की। तो आप सीडीपी के सिलेबस को खोलिए, वहां पे आपको सारी चीजें दिखेंगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है सीडीपी में। आप उसकी थ्योरी क्या है, क्या किसने क्या मतलब क्या क्या बच्चों के लिए क्या क्या चीज है, हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, नॉलेज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिस्टिंग्विश हम लोगों को करना रहता है। तो आप सारी चीजों को, ऑल द थिंग्स, आप सारे के सारे चीजों को आप एक बार पढ़िए, उनकी थ्योरीज को पढ़िए, उनके मतलब को समझिए। अभी क्वेश्चन इन बैंक पे मत आइए, उनके मतलब को समझिए, उनकी थ्योरीज को पढ़िए कि जितने भी चीजें हैं सीडीपी को पहले थ्योरी से कंप्लीट कर लीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर लास्ट आते आते आपको जितने भी थ्योरी है, सिलेबस है सीटीईटी के सीडीपी की, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो आपकी क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आपकी एनी हाउ वो 28 ले लो अक्टूबर, 29 ले लो, आप 2 दिन पहले भी कर लो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपका अक्टूबर लास्ट तक एनी हाउ सीडीपी की जो थ्योरी पार्ट है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश सीडीपी और हिंदी सीडीपी ये सब की अभी आप बात छोड़िए, अभी वो सब भुला जाइए। आप जो मेन सीडीपी है ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बेस है उस बेस को आप रेडी कर लीजिए। तो ये है हमारा प्लान ए, जो कि हम लोग अक्टूबर में एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि आपको एग्जीक्यूट करना होगा अगर आप सक्सेसफुल रिजल्ट चाहते हो तो। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी हमारा नवंबर में आता है। प्लान बी में जितना भी सब्जेक्ट है ना, जैसे कि एक मिनट, प्लान बी में क्या कीजिए आप, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका, जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि जिनका सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस वाले, साइंस वाले, इंग्लिश हिंदी तो आती ही है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, फिर क्या है हमारा मैथ्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स की जो थ्योरी है वो आप पढ़िए, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट्स की जितनी भी थ्योरी है वो आप पढ़िए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने अपने टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं की थी, मैं बता रही हूँ सच में, मैंने अपने टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं की थी, बट अभी आपके पास टाइम है तो क्यों ना ऐसे तैयारी करिए जिससे कि आपका मार्क्स और भी अच्छा है। मैंने तो कम पढ़ाई करके फिर भी मैं 100+ नंबर मैंने स्कोर किया दोनों ही पेपर में, बट आपके पास तो ज्यादा समय है, क्या पता, हु नोज अ मिरेकल। 125+ का टारगेट रखिए आप, ठीक है, 130+ का टारगेट रखिए इस बार सीटीईटी में, ठीक है। तो आपका सोशल साइंस है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है। अभी सीडीपी तो रिवाइज करते ही रहना आपको। एवरी सैटरडे संडे, नवंबर का एवरी सैटरडे संडे आप रखिएगा सीडीपी के लिए, ठीक है। एवरी सैटरडे संडे नवंबर में आप सीडीपी पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस या साइंस, कोई एक ही होगा, साइंस वाले को मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आप 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, ठीक है। प्लान बी में मॉर्निंग में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और इवनिंग में आप पेडागोजी पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी, जो भी होता है, जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, मैथ्स पेडागोजी, ठीक है, मैथ्स पेडागोजी आप शाम में, मॉर्निंग में आप सब्जेक्ट्स को देख लीजिए और शाम में आप जो पेडागोजी सेक्शन है आप उसको करेंगे, ठीक है। और अब आता है हमारा प्लान सी। प्लान सी में सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाइए फिलहाल। तो आपको फिलहाल एक ही चीज पे फोकस करना है प्लान सी में, वो है दिसंबर में आप क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे, सुबह शाम दोपहर, बस एक ही काम, प्रीवियस पेपर। आपको थ्योरी पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, प्रीवियस पेपर लगाओगे। तो आपको प्लान सी यानी दिसंबर में, दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 25 तक, क्रिसमस तक, भूल जाओ कोई पर्व है, त्योहार है। अभी अक्टूबर में एक और मैं बात बता दे रही हूँ, अभी पर्व त्योहार से मुझे याद आया, अभी फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। इसमें दिवाली है, होली सॉरी दिवाली होली का कॉम्बिनेशन एक ही साथ आता है, इसलिए ज्यादातर हमारे मुंह से निकल जाता है दिवाली एंड होली फेस्टिवल्स में, बट हाँ होली नहीं मनाना है, ठीक है। दिवाली है, ठीक है, और फिर छठ पूजा है, बिहार में ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, आप लोग को भी पता होगा, जो बिहार से वो रिलेट कर सकते होंगे। इनफैक्ट बिहार के बाहर भी बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल, तो इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट हो रहा है।
जो भी इंडियंस है जहाँ भी है कम्युनिटी, वो तो आजकल सेलिब्रेट करते ही करते हैं। तो जितने भी पर्व त्योहार हैं, तो आपका ऐसा नहीं है कि बहुत दिवाली है तो आप उस दिन एक दिन का ब्रेक ले लो, इट इज़ ओके। बट एक दिन का ब्रेक भी लो ना, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करते रहो। मैं भी अपनी क्लासेस लाऊंगी, आप क्लासेस करो, व्हाट इज पियाजेट थ्योरी, ये थ्योरी क्या होती है, वो थ्योरी क्या होती है। 1 मिनट 5 मिनट यूट्यूब का वीडियो लगा के सुन लेने में आई डोंट थिंक कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आप ठीक है ना, अभी त्योहार तो मनते रहेंगे, एक बार अभी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद सारे त्योहार और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, तो अगले साल की दिवाली फ्रस्ट्रेटेड गुजरेगी फिर आपकी। तो बेटर है कि एग्जाम क्लियर कर लो, अगले साल क्या पता आपका केवीएस या DSSS भी निकल जाए, कुछ भी ऐसा निकल जाए, अच्छा एग्जाम बढ़िया से यार, एकदम अच्छे से टीचर, गवर्नमेंट टीचर बन के आप फिर अगले साल आप अच्छे से अपनी दिवाली मना रहे होगे। तो थोड़ा सा तो इस पर कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो CTP आप कर लोगे, ठीक है। आपका अक्टूबर में होगा। प्लान बी मैंने आपको बता दिया है, दिन में आप सब्जेक्ट मैटर कीजिए, शाम में जो है आप इवनिंग में क्या कीजिएगा, पेडागोजी कीजिए। और प्रीवियस पेपर जितने भी है, प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पर मैं ट्रिपल स्टार दे रही हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। तो प्रीवियस पेपर जो है वो आप दिसंबर में लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, सुबह शाम दोपहर, अगर आपको मन करे 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ने का, आप 10 घंटे पढ़ के प्रीवियस पेपर खाली लगाइए, ठीक है। कम से कम 2011 से लेके 2022 तक का आपको प्रीवियस पेपर लगाना है, ठीक है। और वो भी पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, दोनों का आपको प्रीवियस पेपर लगाना है, ठीक है। दोनों का प्रीवियस पेपर आपको लगाना है। तो ये मैंने आपको बताया है कि क्या होगी, किस तरह से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को आप एग्जीक्यूट करके आप अपनी CTET की प्रिपरेशन को कर सकते हो कंप्लीट। और ये कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको भी पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया कि अगर आपका CTET इस बार रह जाता है तो बहुत से बच्चे जिनका निकल जाएगा वो आपसे सिर्फ CTET में नहीं बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है अगले साल KVS मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एकदम आना ही आना है। मुझे जहां तक अनुमान है, अगर अगले साल नहीं आया तब तो खैर धरना प्रदर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चे क्या तूफान मचा देंगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत सालों से केंद्रीय विद्यालय का इंतजार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। तो पता नहीं क्या होने वाला है, बट नेक्स्ट ईयर तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी आप इस प्लान से चलिए, अपना एक प्लान बनाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ ये प्लान सभी के ऊपर वर्क यही करता है, आप प्लीज फोर्सफुली मेरे ही प्लान को फॉलो करो वरना CTET आपका नहीं निकलेगा। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो मैं आपको प्लान बता रही हूँ, अगर ये आपके लिए वर्क करता है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी सही बताया है और जो आपको बताया है मैंने उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। और उसके बाद आई होप कि आपको CTET में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। और हाँ, और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। और हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट टू दिस प्लान चलना है। अगर आपको मन है प्लान बी यानी नवंबर में आपको थोड़ा सा आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा CDP भी पढ़ लो, ठीक है। आपको प्लान सी में मन हो रहा है, थोड़ा सा कोई टॉपिक पे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, आप वो भी कर लो, ठीक है। तो आपको मन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस पेपर लगाने का, तो थोड़ा बहुत लगा लो। तो थोड़े बहुत चेंजेस अप एंड डाउन प्लस माइनस चलते रहते हैं। तो ये था हमारा एक प्लानिंग वीडियो। इस तरह से मैं स्ट्रेटजीज एंड क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे मैं वीडियो लाते रहूंगी ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और रखते रहिए अपना ध्यान और थ्योरीज पे। और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है जो मैंने बात किया है अक्टूबर में हम लोग उसको करेंगे, तो उस पर मैं वीडियोस लाऊंगी और मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपको मेरी थ्योरी मेरी थ्योरीज नहीं, ऑब्वियसली मैंने कोई भी थ्योरी नहीं लाई है, जो भी पियाजेट है, कोलबर्ग है, वाइगोस्की है, ठीक है, ये सब थ्योरीज पे भी हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। और भी जितने भी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, ये सब इस सब पे भी जो है हम लोग क्लासेस आगे का लेंगे। मैं खुद लूंगी क्लासेस, तो आप लोग को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, अब इस बार डेफिनेटली वीडियो एंड करते हैं। तो सब लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।